Hi guys, welcome to Daud Sir Academy and the topic name is investment accounting. Okay, इसको एक और एक नाम है बोला जाता है that is पर्सनल इन्वेस्टमेंट. पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है. सो पहले टॉपिक पे ध्यान देंगे कि पर्सनल मतलब खुद का, राइट है ना. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हम लोग ने कहाँ पे पैसा लगाया. यहाँ पर हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है मालूम. यहाँ से ऐसा इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जैसे कि मैं, आप, हम लोग ने कहाँ पे पैसा लगाया. तो इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कंपनीज में होता है. कहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे कि शेयर्स में कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं. ओके, इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. और शेयर्स पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, तो क्यों करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, ताकि हम लोग कुछ पैसा कमा सके. तो इस पे जो रिटर्न मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंड. और इन दोनों पे जो रिटर्न मिलता है इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट. तो ये एकदम बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया. तो इस लेसन में करना क्या है, इस लेसन में हमको क्या करना है कि ऐसा इंडिविजुअल, तुम्हारे को एक इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि मिस्टर ए ने एक कंपनी के इतने इतने डिबेंचर खरीदे, राइट है ना. तो उस मिस्टर ए का अकाउंट बनाना रहेगा कि मिस्टर ए ने उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना पैसा कमाया. ओके, बट इतना आसान नहीं है ये. इसमें करना क्या है, देखो इसका इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें करना क्या रहेगा. हम लोग को ध्यान से सुनो एकदम. ठीक है, देखो एक कंपनी, एग्जांपल ए बी सी लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी का एक डिबेंचर है जिसका नाम है 12% डिबेंचर. क्या नाम है, 12% डिबेंचर. मिस्टर ए क्या करता है, इस कंपनी की डिबेंचर खरीदता है. ओके, इस कंपनी के डिबेंचर खरीदता है. आप भी इस कंपनी के डिबेंचर खरीदते हो, मैं भी इस कंपनी के डिबेंचर खरीदता हूं, राइट है ना. तो हम लोग तीनों, आप, मैं और मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड के 12% डिबेंचर की डीलिंग कर रहे हैं. ओके, ध्यान से सुनो. इसको खरीदते भी हम लोग और बेचते भी हम लोग, किसी और को भी बेचते हैं. फिलहाल अपन 3 का एग्जांपल समझेंगे यहाँ पर. अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो 12% डिबेंचर है ना, एबीसी लिमिटेड की एक रूल है कि वो साल में 2 बार इस पे इंटरेस्ट देगी. एग्जांपल कि अप्रैल से साल स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ओके, ए लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का रूल क्या है कि वो 30 जून को, 30 जून को और 31 दिसंबर को, देखो 6 महीने का गैप है, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने का गैप है. तो हर 6 महीने में जिसके पास जितना डिबेंचर होगा उसके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देगा. ठीक है, ध्यान से सुनो. अब क्या हुआ, आप लोग के पास भी कुछ डिबेंचर थे इसी कंपनी के, मेरे पास भी थे और मिस्टर ए के पास भी थे. अब हम लोग बात कर रहे हैं मिस्टर ए की, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. ध्यान से सुनो. ओके, अब क्या हुआ, मिस्टर ए आपके पास आया सितंबर की फर्स्ट डेट को. ओके, उसने आपसे बोला कि मुझे 1000 डिबेंचर खरीदने हैं. आपको बोला कि मुझे 1000 डिबेंचर खरीदने हैं, राइट है ना. तो आपने बोला ठीक है खरीद ले भाई, क्या प्रॉब्लम है. आप एक डिबेंचर की फेस वैल्यू समझ लो 100 रुपए, उस हिसाब से उसकी टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपया. फेस वैल्यू उसकी 1 लाख रुपया होगी. आपने ना उस पे कुछ अलग अमाउंट मांगी, मतलब आपने बोले कि एक डिबेंचर हम लोग 102 रुपए में देंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,02,000. ये आपने उस डिबेंचर की अमाउंट, कॉस्ट मांगा.
तो मिस्टर ए देने के लिए एग्री हो गए, राइट है ना। मिस्टर ए बोला कि मार्केट में इतनी वैल्यू चल रही है, ठीक है तुम वैल्यू ले लो। फेस वैल्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है। तो जो आपस में डीलिंग होती है ना, तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है। फेस वैल्यू जो आपने 12 में पढ़ा कि एक शेयर की 10 रुपया 100 रुपया ऐसा होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू अलग होती है। रिलायंस कंपनी की आज के शेयर की वैल्यू होगी 1200 रुपया 1500 रुपया, तो ऐसा नहीं कि वो 10 रुपए में बिकेगा। तो मार्केट वैल्यू, अगर मैं एक शेयर खरीदने जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भाई मैंने तो 12 स्टैंडर्ड में 10 रुपए का पढ़ा, मैं 10 ही रुपए दूंगा। नहीं, तुमको 12 स्टैंडर्ड में ही नहीं पढ़ाया गया, लेकिन मार्केट वैल्यू एक अलग होती है। मार्केट वैल्यू मतलब आज उसकी चीज की वैल्यू कुछ अलग है, समझ में आया। तो उसकी मार्केट वैल्यू 102 थी, तो तुमने उससे 102 रुपए के हिसाब से एक शेयर का डिमांड किए, तो टोटल 1,02,000 रुपया बनता है। तुम्हारे पास 1000 शेयर थे, तुम मिस्टर ए को बेचना चाहते हो, ठीक है। ध्यान से अब सुनो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तुमने 1,02,000 रुपए का डिमांड करे, दैट इज अ कॉस्ट। ये कॉस्ट हो गया, ये आपके लिए भी कॉस्ट हुआ और ये मिस्टर ए के लिए भी कॉस्ट होगा कि ये डिबेंचर उसको 1,02,000 रुपए पड़ा, 1000 डिबेंचर। ओके, 2 मिनट, ठीक है। तो आपने उससे डिमांड करी कि 1,02,000 रुपया दो, 1,02,000 रुपया दो, आएगा आपके डिबेंचर का जो है 1,000 डिबेंचर। लेकिन आप क्या करोगे, इसके साथ एक और एक चीज डिमांड करोगे। आपका क्या बोलना रहेगा मिस्टर ए को कि देख भाई मिस्टर ए, मैंने ये जो डिबेंचर खरीदा था इसलिए खरीदा था ताकि मैं इंटरेस्ट कमा सकूं, लेकिन कंपनी हर टाइम इंटरेस्ट नहीं देती है। जैसे कि अभी तुमने बेचा तो कंपनी को फोन मार के तुम बोल दिए कि भाई मुझे अभी का डिबेंचर दे दो कैलकुलेट करके, ऐसा नहीं होगा। कंपनी का डेट फिक्स है, जून और दिसंबर, राइट है ना। तो 1,000 जो डिबेंचर थे वो उसका जून में तुमको इंटरेस्ट मिल चुका है, अब कब मिलेगा, दिसंबर में। इसका मतलब अभी अगर तुमने बेच दिए तो वो किसके पास चला गया, मिस्टर ए के पास। और ये चांसेस यही रहेगा कि दिसंबर में मिस्टर ए के पास ही रहेगा और वो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलेगा, मिस्टर ए को। तो आप क्या बोलोगे मिस्टर ए को कि मिस्टर ए जुलाई अगस्त, और आपने बेचे कब उसको 30 सितंबर को, तो 1, 2 और 3, ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, इस पे हक मेरा है। लेकिन अभी तो कंपनी देगी नहीं, कंपनी देगी 6 दिसंबर में। तो तुम क्या करो, दिसंबर में जब मिलेगा एक साथ पूरा रख लेना, बट ये 3 महीने का अभी जितना भी कैलकुलेट करके बनता है वो मुझे अलग से दे दो। तो आपने उससे कॉस्ट लिए और अलग से इंटरेस्ट लिए। तो इंटरेस्ट याद रखो, इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होगा जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा। जैसे कि ये दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे कंपेयर करने का कि आखिरी डेट क्या थी, डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो थी जून। कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, 3 महीने का। तो आप डिमांड करोगे 3 महीने के इंटरेस्ट का और मिस्टर ए पे करेगा। तो मिस्टर ए ने 1,02,000 पे किया इसका डिबेंचर का, वो अलग से इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट अलग से देगा। तो इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होगा, आपके डिबेंचर कितने थे, 1 लाख, लेकिन डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो फेस वैल्यू के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कंपनी की नजर में वो 1 लाख है, भले मार्केट में उसकी वैल्यू 5 लाख क्यों ना हो। तो कंपनी की नजर में 1 लाख डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, 12/100। कितने महीने का इंटरेस्ट बाकी है, ये जो 12% है साल भर का। तो हमको चाहिए 3 आउट ऑफ 12, 3 महीने का आउट ऑफ 12 में, 12 मंथ मतलब 1 साल। तो ये कट गया, कितना है, 3,000। आपने 3,000 रुपया उससे इंटरेस्ट अलग से लिया और मिस्टर ए ने 3,000 रुपया इंटरेस्ट अलग से दिया। तो इसको बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो। आपने 1,000 शेयर बेचा, हाँ, कितने में, 102 रुपए में। तो उसने 1,02,000 रुपए दिया, आपने अलग से इंटरेस्ट का डिमांड किया, अलग से, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बनता था। ये 3 महीने का इंटरेस्ट का हकदार कौन थे, आप थे, तो ये आपको मिलना चाहिए था। तो मिस्टर ए ने आपको दे दिया। तो मिस्टर ए ने आपको टोटल 1,05,000 रुपए दिया, जिसमें 1,02,000 रुपया उस डिबेंचर की कॉस्ट है और 3,000 रुपया इंटरेस्ट है। जो आपका हक बनता था वो आपको अभी तक मिला नहीं है, जो दिसंबर में मिलेगा तो डायरेक्टली मिस्टर ए पूरा रख लेगा, क्योंकि मिस्टर ए ने 3 महीने का दे चुका है जेब से।
तो ये 3 महीने का वो हकदार बनता है, ये 3 महीने का उसने जो दे दिया तो वो अभी रख लेगा जब वो उसके पास आएगा तो, राइट है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस और एक होता है कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। देखो समझाता हूं, ये दो चीज को याद में रखते हैं, कॉस्ट और इंटरेस्ट। एक होता है एक्स इंटरेस्ट और एक होता है कम इंटरेस्ट। ओके, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या है, ये एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं मैं। जैसे कि आपने उससे 1,02,000 का डिमांड किया, हाँ, अब अलग से आपने क्या डिमांड किया, इंटरेस्ट का, तो क्वेश्चन में बोला रहेगा एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब अलग से तुमको इंटरेस्ट का डिमांड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अगर ये सब ऐसा होता कम इंटरेस्ट तो मिस्टर ए क्या बोलता, यार तुम लोग उसी में मैनेज कर लो, वो 1,02,000 में ही मैनेज कर लो, ठीक है, 1,02,000 में ही मैनेज कर दो। तो मिस्टर ए आपको टोटल देता 1,02,000 जिसमें उस डिबेंचर की कॉस्ट भी होती और इंटरेस्ट भी होता, ठीक है। तो देखो उसने कितना दिया, 1,02,000 का दिया। अब मिस्टर ए इंट्रीगेसी पास करता, सुनो, मिस्टर ए को पता है इस पे इंटरेस्ट कितना है, 3,000, तो एक्चुअली में मिस्टर ए को वो डिबेंचर 99,000 के पड़े। समझ में आया? एग्जांपल देता हूं, सुनो। जैसे कि ये बिल्डिंग में ना सब फ्लैट बेचने वाले, सबका रेंट आता है 10,000 का, 10,000 का आता है, और उसका रेंट जो है उसका रेंट का कंसेप्ट क्या है, 6 महीने का रेंट मिलता है, 6 महीने का रेंट मिलता है, ध्यान से सुनो। और 6 महीने कौन सी डेट है, 30 जून और 31 दिसंबर। ओके, अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर का एक घर खरीदे, ठीक है, घर खरीदे आपने, समझ लो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को घर खरीदे, ठीक है। हर घर का 1 महीने का रेंट है 10,000 रुपया। आपने इसको 10 लाख रुपए में खरीदा, कितने में, 10 लाख रुपए में। तो आपने घर खरीदे, घर की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, 10 लाख रुपया, राइट है ना। अब क्या था, अब ये घर मेरे अंडर में था, ठीक है। अब मुझे इस घर पे जो रेंट मिलता है वो कब मिलता था, जून में और दिसंबर में। इस घर पे लास्ट टाइम रेंट कितना कब मिला था, सर जून में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने का रेंट नहीं मिला था। ये किसको मिलना चाहिए, मुझे, लेकिन टेनेंट जो है, जो भाड़ुतरी है, वो अभी नहीं देंगे, वो कब देंगे, दिसंबर में। अब दिसंबर में ओनर कौन रहेंगे, आप, तो वो रेंट किसको लाके देंगे, आपको। तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि देखो अभी ये 3 महीने का रेंट आप मुझे दे दो प्लीज, क्योंकि इस पे मेरा हक बनता है। समझा आपको? आपने क्या बोला, नहीं बोले उसी में मैनेज कर दो, कंबाइन कर लो, कम इंटरेस्ट वाला जो कंसेप्ट था, कंबाइन कर लो। तो आपको ये पता है कि आपने मुझे 10 लाख दिया, लेकिन उस पे 30,000 की इनकम बनी बनाई आपको मिल गई, तो एक्चुअली वो घर आपको 10 लाख का नहीं पड़ा, वो घर आपको पड़ा 10 लाख में से 3 महीने का रेंट आपको बना बनाया मिल गया, 3 महीने का रेंट आया 30,000। इट मींस वो आपको पड़ा 9,70,000 में। समझा? कितने का पड़ा, 9,70,000 में। समझा? तो यहाँ पर कॉस्ट क्या आएगी, यहाँ पर आप एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट पड़ा 9,70,000 और इंटरेस्ट पड़ा, जो रेंट का एग्जांपल दिया था, 30,000। ठीक है। तो मिस्टर ए वाले एग्जांपल में भी क्या हुआ, मिस्टर ए वाले एग्जांपल में भी मिस्टर ए ने जो कॉस्ट दिया है, मिस्टर ए ने जो कॉस्ट दिया है वो आपको 1 लाख दिया होगा, 1,02,000 दिया हुआ है, सॉरी। अब उस पे इंटरेस्ट कितना चढ़ चुका था, सर 3,000 इंटरेस्ट चढ़ चुका था। मिस्टर ए ने क्या बोला, उतने में ही मैनेज करो, 1,02,000 में मैनेज करो। लेकिन मिस्टर ए को ये पता था कि उस पे इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है, बना बनाया मिल रहा है उसको 3,000, तो उसको वो डिबेंचर 1,02,000 के नहीं पड़ रहे, उसको वो डिबेंचर पड़ रहे हैं 99,000, और इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही रहेगा। तो वो बताएगा कि मैंने 1,02,000 रुपया पे किया, कैसा, 99,000 वो डिबेंचर का, 3,000 इंटरेस्ट का। समझा आपको ये बात? ओके। देखो आपके सामने एक सम है छोटा सा, जिसमें हम लोग बेसिक जो अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया वो सीखने मिलेगा, ठीक है।
देखो ये आपको अकाउंट बनाना है, इसको ये अकाउंट को बोलते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके दो साइड है, यहां से यहां तक का डेबिट साइड और यहां से यहां तक का क्रेडिट साइड। समझा? जब कभी भी परचेज करेंगे परचेज तो डेबिट साइड में एंट्री पास करेंगे पर्टिकुलर में, और जब कभी भी सोल्ड करेंगे तो यहां पे एंट्री पास करेंगे। ठीक है? जब कभी भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ऑन सेल्स तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, और कभी भी लॉस ऑन सेल यहां पे लिखेंगे। ठीक है? तो ये चार चीजें हैं। देखो कॉलम में आपको बताता हूं, एक डेट है, एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था 1 लाख, वो इंटरेस्ट कितना है और कितने में खरीदे। लेट्स सी यहां पे भी फेस वैल्यू कितना इंटरेस्ट और कॉस्ट कितना में बेचे। अब यहां पर आते हैं, यहां पे मैं पढ़ता हूं मिस्टर दाऊद इन्वेस्टेड इन 12% डिबेंचर। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 12% डिबेंचर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% इन डीएसए लिमिटेड। ओके? इंटरेस्ट डेट्स आर, इंटरेस्ट डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आर 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल इस दो दिन पे हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। ओके? तो सबसे पहले क्या करने का, ध्यान से सुनो, यहां पे 12 मंथ बना लेने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड्स ऑन 31 मार्च। अब इंटरेस्ट डेट पे सर्कल कर लेने का। देखो इंटरेस्ट डेट 30 जून है और 31 दिसंबर है। अब देखो ये घंटी का मतलब क्या होता है कि कभी कभार 1 जून भी हो सकता है, कभी कभार 30 जून भी हो सकता है। तो इधर नीचे मैंने कर दिया मतलब आखिरी दिन वाला है। समझा बच्चा ये? ओके? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे प्रॉपर। देखो अप्रैल, मई, जून पे सर्कल मैंने किया क्योंकि उस दिन क्या है इंटरेस्ट डेट है। फिर लास्ट में दिसंबर पे मैंने सर्कल किया क्योंकि वो इंटरेस्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है? अब देखो पहला क्या हुआ, परचेज 200 डिबेंचर ऑन 1 सितंबर एट द रेट 21,000 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। ध्यान से सुनो, अब ये मिटा देता हूं मैं, आप लोग कॉपी कर लेना इसको। ये फॉर्मेट बनाना अलग से पहले फ्रेश पेज पे, उसमें ऐसा सब लिख देना। अभी एक छोटा सा सम सॉल्व करा रहा हूं। परचेज करें कौन सी डेट पे? 1 सितंबर पे। तो यहां पर आगे लिखूंगा टू बैंक। ध्यान से देखो कितना 200 डिबेंचर। एक डिबेंचर 100 रुपए का होता है, इसका मतलब मैं फेस वैल्यू डाल सकता हूं 20,000। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देने का तो आ गया। इन दोनों में सॉल्व करने का कांसेप्ट रहता है। अब देखो ऑन 1 सितंबर एट द रेट 21,000 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसने ये पैसा के अलावा इंटरेस्ट दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसने सामने वाले को जो दिया वो कॉस्ट है और अलग से इसने इंटरेस्ट दिया। समझ में आया? यहाँ पे यही कंसेप्ट होता है, कॉस्ट और इंटरेस्ट। इसने 21,000 रुपया दिया, 21,000 दिया सामने वाले को, जो था एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस इंटरेस्ट अलग से दिया उसने। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की है। तो यहाँ पे जाके मैं लिख दिया कॉस्ट में 21,000 कॉस्ट। उसको वो डिबेंचर पड़ा 21,000 में। अब उसने उस पे जो चढ़ा हुआ पेंडिंग इंटरेस्ट था वो सामने वाले को दे दिया, तो वो कितना था वो कैलकुलेट करना रहेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। अब पहले कैलकुलेट करने का कितने महीने का इंटरेस्ट सामने वाला मांगेगा हमसे, क्योंकि सेम कंपनी है, सेम कंसेप्ट है, सेम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट है। सामने वाले ने क्या बोला कि जो तुम मुझसे डिबेंचर खरीद रहा है ना, तो वो यही कंपनी के, ठीक है। इस पे मुझे लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? जून में, क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? सितंबर है, राइट? 1 सितंबर है। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? जून में। तो
तो जून का आखिरी दिन का छोड़ो, जुलाई का उसको नहीं मिला, अगस्त का उसको नहीं मिला, सितंबर का फर्स्ट डेट है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला उसको? सर उसको 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला। तो अब मिस्टर दाऊद को 2 महीने का इंटरेस्ट उसको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो कितना आता है यहाँ पर आगे देखो, निकलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रुपीज फेस वैल्यू पे 20,000 का डिबेंचर उसने बेचा फॉर 2 मंथ्स। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 2 आउट ऑफ 12, तो इंटरेस्ट आ जाएगा देखो कितना, 400 रुपए। तो यहां पर आगे लिख दिया वो 400। दैट्स इट। मतलब मिस्टर दाऊद ने सामने वाले को कितना पैसा दिया? 21,400। इसमें 21,000 सिर्फ डिबेंचर का था, 400 जो अब तक का इंटरेस्ट चढ़ा हुआ था उस पे वो दे दिया उसने सामने वाले को। अब दूसरा, परचेज 300 डिबेंचर ऑन 1 दिसंबर एट द रेट 22,000 कम इंटरेस्ट। परचेज करा, फिर यहां पर आगे लिखूंगा 1 दिसंबर टू बैंक। ओके, कितने डिबेंचर खरीदा? यहाँ पर 300, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। कैसे आया सर? इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठना। तो कैलकुलेटर में 300 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन 1 दिसंबर 32,000 का उसने खरीदा। कम इंटरेस्ट, ध्यान से देखो, कम इंटरेस्ट मतलब क्या? उसने बोला ये 32,000 है ना, इसी को पूरा पैसा समझ, इसमें इंटरेस्ट भी समझ। तो यहां पर मैं ये डायरेक्ट अमाउंट कॉस्ट में नहीं लिख सकता। मिस्टर दाऊद क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा कि जो 32,000 दिया है ना, तो फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर है और ये इंटरेस्ट है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का पैसा कितना है और डिबेंचर का पैसा कितना है और इंटरेस्ट का पैसा कितना है, टोटल 32,000 है, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो कैसा। वर्किंग नोट नंबर 2, पहले लिखूंगा कम इंटरेस्ट प्राइस कितना था? 32,000। इसमें से मैं लेस करूंगा क्या? इंटरेस्ट। 32,000 में से मैं ये इंटरेस्ट हटा दूंगा, तो पता चलेगा कि डिबेंचर कितने का है। ओके, ध्यान से सुनो। अब कौन सी डेट पर है हम लोग? यहाँ पर 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? सर जून में। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट देखने का, लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं देखने का, ठीक है। तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? सर जून में। अब ये बंदा कोई थर्ड पर्सन होगा, ये बंदा कोई और था, इससे जब खरीदे तो उसके डिबेंचर पे कब तक का इंटरेस्ट पेंडिंग था? 2 महीने का। अब एक नया बंदा मिला, अब उससे जाके हम लोग खरीदने लगे, तो उसके पास जब गए तो उसको 32,000 दिए, तो अब उस पे कितने महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग था? तो उसका जो डिबेंचर था उस पे इंटरेस्ट लास्ट टाइम उस बंदे को कब मिला था? जून में, आखिरी दिन। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5। कब उसकी डीलिंग हुई है? 1 दिसंबर को। कब हुई है? 1 दिसंबर को। तो मैं ये 5 महीने पकड़ूंगा, नवंबर एंड तक ले लिया, दिसंबर की पहली तारीख, दिसंबर का महीना कैलकुलेट नहीं होगा। 5 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है उस पे। कितने महीने का? 5 महीने का। तो 5 महीने का इंटरेस्ट देखो यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, 30,000 पे 12%, 5 महीना 1,500 रुपया आया। तो यहां पर आ गया 30,500। वापस समझा दो, ध्यान से सुनो। जब मैंने उस बंदे से इंटरेस्ट डीलिंग किया, कौन से दिन था वो? 1 दिसंबर, राइट है ना। मैंने उसको 32,000 दे दिया, ठीक है। अब उसने मेरे को क्या बोला? भाई इंटरेस्ट तो दे। मैंने बोला नहीं, मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, इसी में मैनेज कर ले, इसी में मैनेज कर ले। इसका मतलब मैंने 32,000 दिया, अब मुझे क्या करना रहेगा? मुझे पता है कि इस पे इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो इस पे जो बना हुआ इंटरेस्ट मिला, जमाया हुआ इंटरेस्ट मिला, उसका इंटरेस्ट मुझे मिल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ये देखूंगा कि ये जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं देखूंगा कि एक्चुअली डिबेंचर कितने का पड़ा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था घर का, कि वो घर मैंने खरीदा 10 लाख रुपए में, लेकिन 3 महीने का रेंट उस पे पेंडिंग था, तो वो तो मुझे मिलेगा ही। तो वो बनी हुई इनकम मुझे मिल गई। तो हालांकि वो घर मुझे 10 लाख का नहीं पड़ा, 3 महीने का रेंट कितना था? 30,000, तो वो मुझे घर 9,70,000 में पड़ा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, 32,000 का मैंने उससे लिया,
लेकिन ये 32,000 में कुछ इनकम बनी बनाई मिल गई मुझे। कितने की थी वो इनकम? 1500 की। तो वो डिबेंचर मुझे कितने का मिला? 30,500। तो मुझे मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे वो डिबेंचर पड़ा 30,500 और उस पे इंटरेस्ट जो था वो था 1500। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने सामने वाले को 30,500 डिबेंचर का दिया, 1500 रुपया इंटरेस्ट का दिया। समझा? ठीक है। देखो बच्चा, ये 1500 जो दिया ना, वो जैसी इंटरेस्ट रेट आएगी ना उसको मिल जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग को दे रहा है जेब से, लेकिन बाद में मिल जाएगा उसको। समझा? इसलिए उसको वो खर्चे में ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो 1500 है उसको वापस रीइंबर्स होंगे। रीइंबर्स मतलब उसने जो दिया हुआ वापस मिलेंगे। समझा ना? ठीक है। अब लास्ट एंट्री, सोल्ड 200 डिबेंचर। सोल्ड हुआ यहां पर 1 फरवरी को बाय बैंक। कितना? 200 मतलब 20,000 डिबेंचर सोल्ड, रुपए के डिबेंचर सोल्ड करे। 1 फरवरी को 19,000 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट 19,000 है। अब देखो इंटरेस्ट कहां पे एंट्री आई है? फरवरी में। फरवरी से पहले इंटरेस्ट रेट कौन सी है? दिसंबर की आखिरी तारीख। तो जनवरी का पूरे महीने की इंटरेस्ट पेंडिंग है, फरवरी की फर्स्ट डेट है, तो इंटरेस्ट पेंडिंग एक ही महीने का, तो एक महीने का इंटरेस्ट हम लोग मांगेंगे उससे। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट होगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 1/12। ये 2 0 कटे, कितना है? 200। यहाँ पर आया 200। ठीक है, अगर आपको 20% भी समझा तो मोर देन इनफ है। पहला लेक्चर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझा। बस इतना याद रखो, हर एक ट्रांजैक्शन पे हमको लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कॉस्ट इटसेल्फ। एक्स इंटरेस्ट ही कॉस्ट होता है, मतलब जब तुमको एक्स इंटरेस्ट बोल दिया इट मींस वो क्या होगा? कॉस्ट होगा, और अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कम इंटरेस्ट रहेगा तो क्या होगा? उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, तो हमको इंटरेस्ट और कॉस्ट को अलग अलग लिखना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा।